जय श्री राम। वंदे मातरम। आप सभी को नमन, वंदन और प्रणाम। नमामि गंगे। आज गंगा दशहरा है और उसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। गंगा मैया को पवित्र रखिएगा, स्वच्छ रखिएगा, उनका ख्याल रखिएगा। आज ये प्रण लेना बनता है हम सबका। लॉकडाउन परिवार मन की बात के इस मंच में आज का विषय रहेगा कि जाति प्रमाण पत्र में धर्म का उल्लेख जरूर होना चाहिए। सरकार से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि जाति प्रमाण पत्र जो भी बनाया जाता है उसमें धर्म का उल्लेख जरूर होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, किस लिए ज़रूरी है, ये मैं आपको बताती हूँ। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू को हमेशा से लुटना पड़ा है, पिटना पड़ा है। और सेकुलरिज्म के नाम पर जब जब हिंदू लुटा है, पिटा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि हमारे जाति प्रमाण पत्र में धर्म का उल्लेख नहीं होता है। ये किस लिए ज़रूरी है, ये मेरे को तब पता लगा जब अभी हमारे एक बहुत बड़े नेता की मृत्यु हुई इसी शुक्रवार को। जी हाँ, अजीत जोगी जी की मृत्यु हुई इसी शुक्रवार को, जो कि जनता कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। मध्य प्रदेश से रहे वो और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम थे। बहुत टाइम तक आईएएस अधिकारी भी रहे, आईपीएस बने पहले, फिर आईएएस बने और उसके बाद विधायक बने और उसके बाद राज्यसभा में आए, फिर उसके बाद वो सीएम बन गए। लेकिन अभी शुक्रवार को जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो वो ईसाई रीति रिवाज से उनको दफनाया गया। लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि वो एक दलित नेता थे। जी हाँ, दलित नेता के नाम पर ही उनका इस पार्टी में उनको लिया गया था। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई 1984 में तो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी राजनीति की, हम सबको भी पता है। तो दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह आए उनके सामने और अर्जुन सिंह के परिचित रहे थे ये अजीत जोगी। अजीत जोगी को अर्जुन सिंह ने ही राजनीति सिखाई थी, कहने सुनने में यही आया है। और जब राजीव गांधी का उनके पास फ़ोन गया कि आपको कल सीएम बनना है, दिग्विजय सिंह जी उनको लेने गए अजीत जोगी को, क्योंकि 86 में उनको एक मध्य प्रदेश से एक दलित नेता चाहिए था। जनता कांग्रेस को एक दलित नेता की ज़रूरत थी मध्य प्रदेश से, और उसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल थे अजीत जोगी जी, क्योंकि जो शुक्ला ब्रदर्स थे उनसे ज़्यादा राजीव गांधी और सोनिया गांधी को इनके ऊपर विश्वास था। ये एक बहुत बड़े विश्वास पात्र नेता थे, दलित नेता थे, दलितों के फेमस थे। दलितों के उद्धार और प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। लेकिन किसी को तब ये नहीं पता था कि वे ईसाई धर्म के फॉलोअर हैं, उनका धर्म ईसाई धर्म है। और वो 86 से लेकर 98 तक राज्यसभा के सदस्य बने और उसके बाद विधायक बने, और छत्तीसगढ़ बना जब 2000 में तो वो वहाँ के निर्बाध रूप से सीएम बना दिए गए, क्योंकि राजीव गांधी और सोनिया गांधी की गुड बुक्स में वही आते थे। तो छत्तीसगढ़ के जैसे सीएम का नाम आया उनको ही वहाँ से सीएम बना दिया गया। ये बात अलग है कि उनका एक्सीडेंट हुआ 2004 में, जब वो री इलेक्शन कर रहे थे, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उनका वो फिर व्हील चेयर पर आ गए थे। लेकिन उससे पहले की दास्तान ये है कि उन्होंने जब इंजीनियरिंग करी, उन्होंने आईएएस के एग्ज़ाम्स दिए, आईपीएस के एग्ज़ाम्स दिए, सब क्लियर करे। उन्होंने दलित के कोटे से ये सारी परीक्षाएं पास करी, और दलित के कोटे से पास करने के बाद उन्होंने जब राजनीति ज्वाइन करी तो सोनिया गांधी की गुड बुक्स में वो इसलिए आए क्योंकि वो उसी चर्च में जाते थे जहाँ पर सोनिया गांधी जाती थी। और चर्च वालों ने, जी हाँ, क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म ले रखा था, तो चर्च वालों ने सोनिया गांधी से उनकी वकालत करी और उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया, और इतने सालों तक उन्होंने प्रशासनिक सेवा करी। मैं ये नहीं करी कि वो लायक नेता नहीं थे या उन्हें सीएम नहीं बनाना चाहिए था या इतने साल तक उनको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलना, ये बताइए कहाँ तक जायज़ है। हम हिंदू हैं, हम सेक्युलर हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हम हमेशा लुटते रहें, पिसते रहें।
अल्पसंख्यक के नाम पर लोग हमारी सारी बच्चों की मेहनत, जिन्होंने 97-98% मार्क्स लिए होते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, वो एक ऐसे समाज से जाता है जहाँ पर कि उसको बेचारा माना जाता है, तो उसको चाहे 50% आए चाहे 60%, उसको नौकरियों में आरक्षण दे दिया जाता है, चाहे वो प्रशासनिक नौकरी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, कुछ भी हो। हमारा बेचारा जो किसी अल्पसंख्यक में नहीं आते, जो दलित में नहीं आते, जो ईसाई में नहीं आते, जो मुस्लिम नहीं आते, वो तो बेचारे बेकार हो गए। वो तो सारा रात दिन मेहनत करेंगे, कमाएंगे, टैक्स भरेंगे, सरकार को देंगे, चाहे उनकी कमाई हो रही है चाहे नहीं हो रही है। वो बेचारा भी नहीं कहला सकते, क्योंकि सरकार तब भी हेल्प करेगी, कोई महामारी बाढ़ या अकाल आएगा तब भी गरीबों की सहायता करेगी, उन बेचारों की कोई सहायता नहीं करेगी। उन बेचारों ने किसी तरह अपने बच्चों को पाल लिया, पोस लिया, पढ़ा लिया, टैक्स भर भर के, उसके बाद उनके बच्चों के इतने नंबर आ गए तब भी उनका कहीं पर एडमिशन नहीं होगा, कहीं पर उनको नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि इस तरह के लोग जो कि OBC कोटे से, जो शेड्यूल कास्ट कोटे से आते हैं, उनको सबसे पहले एडमिशन हो जाते हैं, कहीं पर भी नौकरियां मिल जाती हैं। और फिर ऐसे लोग जिन्होंने दलित, हिंदू दलित, जिन्होंने कि दूसरा धर्म अपना रखा है, एक ऐसा धर्म, ईसाई धर्म उन्होंने अपना रखा था। ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि ये कहता है कि हम किसी जात पात को नहीं मानते। अरे भाई, अगर तुम किसी जात पात को नहीं मानते तो तुम्हारे को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए दलितों वाली, वो सारी सुविधाएं भी तुमको मिल रही हैं, उनको दलितों वाली सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं, और ईसाई धर्म का पालन भी कर रहे हैं। ईसाई धर्म की भी सारी सुविधाएं मिल रही हैं उनको, ईसाई धर्म के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर उनको फंडिंग भी हो रही है, और फिर ईसाई धर्म के नाम पर वो कांग्रेस में भी चुने गए। उनकी वाइफ भी, रेणु जोगी जो है, वो भी विधायक, उनका बेटा अमित जोगी वो भी विधायक, क्योंकि वो दलित से आते हैं। ईसाई तो इसमें, जहां पर ईसाई की जरूरत है वहां पर ईसाई यूज करो, जहां पर दलित की जरूरत है वहां दलित यूज करो, जहां मुस्लिम की जरूरत है वहां मुस्लिम। ये क्या है? ये कैसा संविधान है और ये कैसा सेक्युलरिज्म है? इसमें तो हिंदू ज्यादा से ज्यादा पिस रहा है। यानी कि ये संविधान में सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदू को ऊपर थोपने के लिए बनाया गया है। अगर ऐसा है तो आप हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हैं, आप इसके विरोध में आवाज उठाइए। इनके विरोध में भी आवाजें कई उठी थी, उच्च न्यायालय तक इनका केस गया था कि इन्होंने दलित कोटे से ये सारी चीजें पास करी, IAS पास करा, IPS पास करा, फिर इनको राज्यसभा का मनोनयन इसलिए करा गया क्योंकि वो दलित थे। ये केस गया अदालत तक, लेकिन खारिज कर दिया गया क्योंकि सोनिया माइनो एंटोनियो की उनके ऊपर पूरा हाथ था उनका। अगर ये नेता लोग इस तरह की बातों को बढ़ावा देते हैं, ढकते हैं, छुपाते हैं और हिंदू सेक्युलरिज्म के नाम पर, संविधान के नाम पर धोखा खाते हैं अपने ही देश में बहुसंख्यक होते हुए भी, तो ये तो सरासर अत्याचार है। और आप पढ़े लिखे होकर ऐसा अत्याचार सहेंगे? क्या आपको ये सहना चाहिए? क्या आपको ये सारी बातें पता थी जो मैंने आपको बताई? अगर नहीं पता थी और अब पता लगी हैं तो आप क्या करेंगे? हाथ खड़ा करके नीचे आपके जो बने हुए हैं ना, इमोजी बने हुए हैं, उसमें एक इमोजी है जिसमें हाथ ऐसे खड़े होकर बताते हैं कि हाँ मेरे को पता है, तो वो वाला इमोजी अपने कमेंट में उठाइए और बताइए कि आपको ये पता था। और नहीं पता था तो नहीं पते वाला इमोजी उठाइए, ताकि मुझे ये पता लगे कि कितनों को ये पता था और कितने तब भी चुप थे और कितनों को ये नहीं पता था और वो अब जान गए हैं। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है जो मैंने आपको समझाई है कि जाति प्रमाण पत्र में धर्म का उल्लेख जरूर होना चाहिए। जो आपका धर्म है, चाहे आपका हिंदू धर्म है, चाहे आपका ईसाई धर्म है, चाहे आपका मुस्लिम धर्म है, चाहे आपका बौद्ध धर्म है, जो भी आपका धर्म है, वो आपका जो जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं उसमें उसका उल्लेख होना चाहिए। और अगर आपने कोई ऐसा धर्म अपनाया है जिसमें कि जो कहता है कि हम किसी जात पात को नहीं मानते, तो उसका जात पात का जो सर्टिफिकेट है वो निरस्त कर देना चाहिए, उसको काट देना चाहिए, वो उसको यूज ना कर पाए।
सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को इस तरह दबाया जा रहा है, ये आप लोगों को शायद पता नहीं था। अगर पता होता और अजीत जोगी जी का जो अंतिम संस्कार हो रहा था इस शुक्रवार को ईसाई रीति रिवाज से, तब आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या आपको पता है उन्होंने पहले आईपीएस के एग्जाम्स दिए थे। 2 साल आईपीएस रहने के बाद उनको लगा कि नहीं, मैं ये आईपीएस का नहीं, मुझे आईएएस के एग्जाम्स देने चाहिए और मैं बड़ी आसानी से पास कर जाऊंगा, दलित कोटा है मेरे पास। उससे पहले उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, इंजीनियर थे वो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी दलित कोटे से पास। उसके बाद आईपीएस दलित कोटे से पास, उसके बाद आईएएस दलित कोटे से पास। फिर मध्य प्रदेश में जनता कांग्रेस को एक दलित नेता की जरूरत थी तो उसमें वो पास। ये क्या है? ये कैसी राजनीति है? ये कैसा धर्म है? ये कैसा सेक्युलरिज्म है? कोई मुझे बताएगा? और फिर कांग्रेस को जब ऑल इंडिया कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स की मेंबर की जरूरत थी तो फौरन उनको बना दिया गया। मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का जो उनका नेता बनाना था, जो उसका अध्यक्ष बनाना था, वो उनको निर्बाध रूप से बना दिया गया क्योंकि वो शेड्यूल्ड कास्ट से आते थे, दलित थे। उन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र में से दलित नहीं हटाया था। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे धर्म को मानते हैं, मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी समझ में आए, अगर आप ऐसे धर्म को मानते हैं जो कि धर्म ये कहता है कि हमारे धर्म में जात पात को नहीं मानते, उसके बाद भी अपने जाति के सर्टिफिकेट से आप सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, और जब इनके खिलाफ कोर्ट में केस किया गया तो उस मामले को रफा दफा कर दिया कांग्रेस ने, सोनिया माता ने, राजीव जी ने, क्योंकि उनके ऊपर उनको पूरा विश्वास था। वो उनके अंधभक्त थे। सोनिया माइना एंटोनियो के अंधभक्त थे अजीत जोगी जी। सोनिया जी कहेंगी दिन है तो दिन है, दिन रात है तो रात है। ऐसा नेता उनको कहाँ से मिलेगा? और फिर पूरे दलित समाज के ऊपर उनका पूरा आधिपत्य था क्योंकि वहां पर उन्होंने ये साबित कर रखा था, सबको यही बता रखा था कि वो दलित है। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने अपने मैच्योर होने के बाद ईसाई धर्म को धारण किया था। उनके पिता ने बहुत छोटी आयु में, उनकी बहुत छोटी आयु में ही ईसाई धर्म अपना लिया था पैसे की खातिर। जब अजीत जोगी जी हुए भी नहीं थे या बहुत छोटे थे, उस समय उनके पिता ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। और ईसाई धर्म डंके की चोट पर यह कहता है कि वो किसी जात पात को नहीं मानता। तो उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त क्यों नहीं किया गया? उनको सारी सुविधाएं जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से क्यों मिलती रही? और ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक अजीत जोगी जी नहीं थे, हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों अजीत जोगी हैं। जी हाँ, सैकड़ों अजीत जोगी हैं जो कि ना सिर्फ दूसरे धर्म में उन्होंने अपनाया, हिंदू धर्म के होते हुए उन्होंने दूसरा धर्म इसलिए अपनाया पैसे के लिए, और उसके बाद उन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र का भी पूरा फायदा उठाया। अगर आप अपने जाति प्रमाण पत्र का फायदा उठा रहे हैं और दूसरे धर्म का भी फायदा उठा रहे हैं तो आप संविधान से दगा कर रहे हैं। आप संविधान के हिसाब से आप क्रिमिनल हैं। जी हाँ, आप क्राइम कर रहे हैं। और यही नहीं, आपकी वाइफ ने भी वही किया, आपके पुत्र ने भी वही किया, और आपकी पुत्र बहू, हाँ जी, इनकी बहू वो बहुजन समाज पार्टी, हाथी वाली पार्टी से खड़ी हुई थी, हार गई, लेकिन वो फिर खड़ी होंगी और दलित का अपना सर्टिफिकेट दिखाकर फिर से वही कहानी चलाई जाएगी। इनके परिवार में एक नहीं 4 जने हैं, सारे के सारे राजनीति में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट पर, कोई विधायक, कोई राज्यसभा में, कोई सीएम, कोई ये कोई वो, कोई खड़ा हो रहा है बहुजन समाज से, कोई जनता कांग्रेस से। और उसके बाद इन लोगों को इतना समझ नहीं है कि संविधान के हिसाब से ये लोग क्राइम कर रहे हैं, एक धर्म का भी पालन कर रहे हैं और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र को भी यूज कर रहे हैं। क्या आपकी सोनिया माता को ये पता है? सोनिया माता को इस बात पर कोर्ट में घसीटा जा सकता है। और ऐसे
हजारों करोड़ों लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि इस तरह का डबल डबल चार चार गुना फायदा उठा रहे हैं और आपके पेट पर, आपके बच्चों के हक पर लात मार रहे हैं। जी हाँ, ये लोग आपके बच्चों का हक मार रहे हैं, आपका हक मार रहे हैं, आपके पेट पर लात मार रहे हैं। आपसे टैक्स खा रही है सरकार इन दलितों का उद्धार करने के लिए, और ये दलित ये दोगले हैं। गरीबी का दिखाते हैं कि हाँ हम गरीब हैं, और सरकार भी गरीबों के लिए बिछ बिछ जाती है, आंखें बिछाती है। और हम लोगों ने कोरोना काल में क्या क्या नहीं सहा, लेकिन हम दिखा नहीं सकते, हम बता नहीं सकते कि हमारे पास खाने को राशन खत्म हो गया, हमारी नौकरी छूट गई। हम नहीं बता, क्योंकि हमने दुनिया के सामने एक अपनी जो छवि बना रखी है, वो हम अपनी छवि खराब नहीं होने दे सकते। और सरकार इसका फायदा उठा रही है, और इसका फायदा उठा रहे हैं इस तरह के क्रिमिनल्स जो कि शासन में भी बैठे हैं, प्रशासन में भी बैठे हैं, आपकी सरकार में भी बैठे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां लेकर बैठे हैं, इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं इस बेस पर कि वो दलित हैं, ओबीसी कोटे के हैं, और उसके बाद उन्होंने दूसरा धर्म अपना रखा है, और उस धर्म में जात पात नहीं होती है, और वो दोनों चीजों का फायदा उठा रहे हैं। इसको क्या, प्लीज सोचिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और इसके बारे में आवाज उठाइए। सेक्युलरिज्म एक बहुत अच्छी चीज है, वासुदेव कुटुंबकम बहुत अच्छी चीज है, अपनी धरती को अपना कुटुंब कहना बहुत अच्छी चीज है। आप गरीबों की बारे में सोचते हैं, उनका भला करते हैं, उनको अपने हिस्से की रोटी खिलाते हैं, वहां तक से ही है। लेकिन आप अपने बच्चों का हक मार कर, जी हाँ, अपने बच्चों का हक मारकर, अपने रोते बिलखते बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर इन जैसे दुष्टों को देते हैं, जो कि दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलते हैं। उनके लिए आप कुछ आवाज नहीं उठाएंगे क्या? क्या आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए? मुझे जब से ये मैंने देखा है शुक्रवार को उनकी अंत्येष्टि होते हुए, मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। मैंने सोचा कि आप लोगों में से किसी का तो एक आएगा वक्तव्य कि वर्षा जी इस बारे में बोलिए, कितने बड़े बड़े वक्ता हैं। कल मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा पुष्पेंद्र जी के आप वो सुनिए, भाषण सुनिए। फिर मैंने पुष्पेंद्र जी का भाषण जब सुना तो वो वही बात बोल रहे थे जो मैंने कल बोली थी, धारा 30 हटाने के लिए। लेकिन धारा 30 हटाने के लिए भी जो मैं बात बोल रही थी, जो मैंने आपको बात बताई थी कि इस्लाम के नाम पर जो हो रहा है धारा 30 में, जो इस्लाम के स्कॉलर प्रशासनिक सेवाओं में प्रशासनिक पद पर आसीन हो रहे हैं, वो बात उन्होंने भी नहीं बताई थी। बड़े बड़े वक्ता जो आपको बात नहीं बता पा रहे, वो मैं आपको बता रही हूँ। इस देश के जो बड़े बड़े प्रवक्ता वक्ता जो इस बात को नहीं उठा रहे, जो बड़े बड़े हिंदुत्व के बड़े बड़े पुजारी बनते हैं, उनके दिमाग में भी ये बात अभी तक नहीं आई। 3 दिन हो गए हैं उनकी अंत्येष्टि को, अजीत जोगी जी को। उनकी वाइफ भी विधायक, उनके बेटा भी विधायक, उनकी बहू भी बहुजन समाज पार्टी से एक चुनाव लड़ चुकी हैं, हार चुकी हैं, दोबारा भी लड़ने की फिराक में हैं, और उनका पूरा परिवार दलित कोटे से ये सब कर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से उनको एक दलित व्यक्ति चाहिए। और ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं वो लोग, और ईसाई धर्म बिल्कुल नहीं कहता कि हम किसी जात पात को मारते हैं, वो हमेशा इसको नकारता है। और ईसाई धर्म ने अपनी चर्च का फायदा उठाकर, चर्च के पादरियों ने किसी तरह सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात कराई, अजीत जोगी की, और उनसे मुलाकात कराते रहे, उनकी गुड बुक्स में रखा, उनको समझाया कि छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर के लिए यही सही व्यक्ति है, आपको इंदौर के लिए यही सही व्यक्ति है। और वो इतने सालों तक उन्होंने प्रशासन पर राज किया और किसी को ये बात पता नहीं लगने दी कि वो दलित के साथ साथ ईसाई भी हैं। और कुछ लोगों को जैसे ही पता लगा, उन्होंने अर्जियां डाली हैं अदालत में, वैसे ही उनकी बात को दबा दिया गया, चाहे रुपयों के जोर पर, चाहे ताकत के जोर पर। सोनिया माता जी ने, राजीव जी ने, और अभी तक दबाया जा रहा है। उनका पूरा परिवार अभी तक शासन में है, और ऐसे सैकड़ों अजीत जोगी हैं आपके हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में। एक एक को पकड़िए, या तो ये सेक्युलरिज्म देश से समाप्त हो जाना चाहिए,
इस बात से अगर आप ये तथ्य रखेंगे अदालत में, अगर आपके अंदर कोई वकील है, आप किसी वकील को जानते हैं, किसी बड़े प्रवक्ता को जानते हैं, हिंदू समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सामने आए और अगर इस तथ्य को सामने उठाते हैं अजीत जोगी जी के, तो कोई बड़ी बात नहीं, 2 दिन में ही सेकुलरिज्म बिल्कुल समाप्त हो जाए हमारे देश से। पाकिस्तान में भी आज़ादी के 5 साल बाद सेकुलरिज्म को समाप्त कर दिया गया था। पाकिस्तान में भी सेकुलरिज्म नहीं है। नापाक हिंदुस्तान से आज़ाद होकर जो पाकिस्तान बना था, उस पाकिस्तान ने भी सेकुलरिज्म हटा दिया और हम सेकुलरिज्म के नाम पर दोहरी मार सह रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम पागल हैं, हम सोए रहते हैं, हम बेवकूफ़ हैं। जय भारत, जय भवानी, जय गंगे, नमामि गंगे, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय, जय श्री राम। बस जब अपना हक मांगने की बारी आती है तब आप ना तो कोई तथ्य ढूंढते हैं, ना कोई किताबें पढ़ते हैं, ना कोई संविधान पढ़ता है। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने संविधान पढ़ रखा है? बताइए मुझे। कोई बहुत लंबी चौड़ी किताब नहीं है। जो उसकी मेन कॉपी है ना, पहले उसमें जो सबसे पहला सफ़ा होता था ना, उसके ऊपर श्री रामचंद्र जी की फोटो होती थी परिवार समेत, और जो उसकी हार्ड कॉपीज आई हैं ना, उसमें वो फोटोज ही नहीं है। बहुत सारे जो चित्र थे उसमें, नानक देव जी का था, वो सारे चित्र नहीं है अब संविधान में। जो उसकी हार्ड कॉपीज आई हैं, कहाँ गए वो चित्र? किसने हटाए? इस खान परिवार ने, जो खान को छिपाता है, जिसको अपने नाम के आगे खान लगाने से शर्मिंदगी महसूस होती है। जो शादियां करके बच्चे पैदा कर लेता है उस आदमी से, और उस आदमी के नाम को लगाने से उसको शर्म महसूस होती है। जब इतनी ही शर्म थी तो उस आदमी से बच्चे क्यों पैदा करे? घसीटिए इन बातों को, लाइए सामने। ये बहुत बड़े दुख की बात है कि संविधान का सहारा लेकर कानून हमारे साथ खेल खेल रहा है। हमारी सरकार के बड़े बड़े नेता हमारे साथ खेल खेल रहे हैं और ये विपक्षी बनते हैं। कभी अपने बेकार पप्पू जैसे लड़के को ले आते हैं मैदान में, वो मोदी जी से क्वेश्चन आंसर करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिनको ये नहीं पता गंगा किसे कहते हैं, मैया किसे कहते हैं, जिसे ये नहीं पता गंगा मैया कब पैदा हुई, कहां से निकली, जिसको ये नहीं पता आलू क्या होता है, जिसको ये नहीं पता सोना क्या होता है, जिसको ये नहीं पता अंकल चिप्स पेड़ पर नहीं उगती। कभी वो अपनी लड़की को सामने ले आते हैं जो लड़की नहीं लगती, लड़का नहीं लगती, क्या है वो, क्या है क्या नहीं पता, और उसके बाद उसका वंश चलता ही रहेगा। मैं परिवार के खिलाफ नहीं हूं, मैं इनके परिवारवाद के खिलाफ हूं। ये जो नई नई चालें चल रहे हैं, कभी लड़की सामने आ रही है, कभी लड़का सामने आ रहा है कि हमारे लिए ये तो तुरप का इक्का है। अरे तो फिर जोकर किस लिए लाए थे? और वो जो तुमने अम्मा खड़ी कर रखी है, जो मनमोहन सिंह की भी अम्मा बनी होती थी, जब ये बात अदालत में कुछ लोगों ने लाई कि अजीत जोगी जी दलित के नाम पर ईसाई धर्म पालन कर रहे हैं और दोनों हाथों से लड्डू बटोर रहे हैं, तो उनके ये केस को किसने खत्म करवाया? सामने लाइए। सेकुलरिज्म चुटकी बजाते खत्म हो जाएगा, चुटकी बजाते 1 मिनट नहीं लगेगा सेकुलरिज्म को देश से खत्म होते के साथ ही, और हिंदुस्तान को अपने हिंदू भाई मिलेंगे। हिंदुओं का हिंदुस्तान जीवंत हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। बड़े से बड़ा वकील आए सामने, मैं उसको समझाती हूँ। सिर्फ एक ये दलील, जी हाँ, सिर्फ एक ये दलील देश से सेकुलरिज्म को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अभी तवा गरम है, अंगीठी गरम है, अभी अभी अजीत जोगी जी गए हैं, बिल्कुल सही समय है। अगर इस समय आपने आवाज नहीं उठाई, ये दलील नहीं दी, तो सेकुलरिज्म के नाम पर आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां दुख पाएंगी। अभी तो आपके बच्चे नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहे हैं उनके। उसके बाद अगर उनके भी बच्चे किसी तरह पैदा हो गए, उनके भी बच्चे पैदा हो गए, उनके भी बच्चे पीढ़ियां दर पीढ़ियां दुख पाएंगी सेकुलरिज्म के नाम पर। हिंदुओं का जितना ज्यादा लूट सकेंगे लूटेंगे।
हिंदू रात दिन काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे और खाएंगे कौन? बताइए। क्या आपकी कमाई पर, आपकी मेहनत पर आपके बच्चों का हक नहीं? तो लानत है आपके बच्चे पैदा करने पर। ऐसे लोगों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए जो अपने बच्चों के हक के लिए लड़ नहीं सकते। समाज से डरते हैं, सरकार से डरते हैं, संविधान से डरते हैं, उसका पालन करते हैं तो करते जाइए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकती। मैंने पूरी की पूरी आपको कथा सुना दी, पूरा संविधान आपके सामने खोल कर रख दिया, दलीलें रख दी। इस दलील को आप लेकर जाइए कोर्ट में और शर्त लगाइए मुझसे, सिर्फ एक ये दलील और सेकुलरिज्म समाप्त, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीमा खोरवाल जी कह रही हैं, मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूं कि एक मुहिम छोड़ देनी चाहिए। जाति के नाम पर हमें लाभ, अगर सरकार के ना भी गुलाब तो गरीबों के आधार पर देश में, चाहे ब्राह्मणों, चाहे अल्पसंख्यक, चाहे दलितों, सभी को लाभ। जी हाँ, वो बाद की बात है, वो इसके बाद पहले तो ये धारा ही खत्म करो कि जाति प्रमाण पत्र में धर्म का उल्लेख जरूर होना चाहिए। ध्यान से, जाति प्रमाण पत्र में धर्म का उल्लेख जरूर होना चाहिए। और जिसने ये नहीं कर रखा, जो भी इस चीज को दबाकर शासन प्रशासन बड़ी नौकरियों में या एडमिशन में इसका लाभ उठा रहे हैं, उनको फौरन क्रिमिनल घोषित किया जाए। ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। उसी दिन सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, और जिस दिन सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा ना, ये सारी समस्याएं सीमा खोरवाल जी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आपको कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा किसी से। देखिए, मैं आपको समझा सकती हूँ, सब बता सकती हूँ, लेकिन करना आपको पड़ेगा, आगे आपको आना पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप ईसाई हैं, लेकिन अगर आप देशभक्त हैं तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई देशभक्त ऐसा नहीं चाहेगा कि देश के किसी भी व्यक्ति को उसकी वजह से या किसी और व्यक्ति की वजह से कोई भी परेशानी हो। और ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, ये तो संविधान को गाली है, ये तो हमारे देश को के संविधान को गाली है। संविधान जो कि पूजनीय है, हमारे देश का संविधान वंदनीय है। हम भारत माता की जय बोलते हैं और भारत माता संविधान के हिसाब से चलती है। हम अपनी वंदनीय भारत माता, पूजनीय संविधान का अनादर कर रहे हैं। ऐसा करके हमें अपने जाति प्रमाण पत्र पर धर्म का उल्लेख अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए। उसके लिए सेकुलरिज्म को समाप्त कर देना चाहिए। प्रभु दयाल जी जय श्री राम जी, दीपक पाल जी जय श्री राम जी, नीरू शर्मा जी जय श्री राम जी, श्याम सिंह जी जय श्री राम जी, सीमा खोरवाल जी जय श्री राम जी। देखिए, आज मैंने इतनी बड़ी बात अपने दम पर बताई है, क्योंकि मैं शेरनी हूँ। मेरे अंदर जब इतना दम है, जब मैं इतनी बड़ी बात खोज कर ला सकती हूँ और हिम्मत से आप सबको बता सकती हूँ, उसके बाद भी अगर आप चुप रहेंगे तो फिर मैं आपको क्या बताऊं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा जो मैंने बताई है। अर्जुन सिंह जी जय श्री राम जी, राम जी महाराज जी जय श्री राम जी। जी, मैं जैन हूँ और मैं भी अल्पसंख्यक से हूँ, और उसके बावजूद मैं ऐसा कह रही हूँ। मैं जैन धर्म से हूँ और मेरा धर्म अल्पसंख्यक है। हर अल्पसंख्यक को सामने आना पड़ेगा। हमें अपनी मेहनत पर आगे बढ़ना है, किसी के रहमो करम पर आगे नहीं बढ़ना। हर अल्पसंख्यक को ये बोलना पड़ेगा। देशवासियों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा, अपने इरादों को मजबूत करके अपने बाजुओं पर भरोसा करना पड़ेगा, अपने बच्चों की काबिलियत पर भरोसा करना पड़ेगा। और उसके बाद आप बोलिए हमें सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, हमें अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ नहीं चाहिए, हमें आरक्षण के नाम पर कुछ नहीं चाहिए। हम भारत माता की एक समान औलादे हैं, हम इंसान हैं, हम एक समान हैं। एक समान हक चाहिए, अपने मेहनत की कमाई चाहिए, जितना बाजुओं में दम है उतना ही चाहिए। किसी का हक मार कर अगर हमने 2 रोटी ज्यादा खा ली
तो हमारे पेट में दर्द हो जाना चाहिए। नीरू शर्मा जी, मैं दिल्ली से हूँ जी, जिला केशवपुरम। परम कौर जी, जय श्री राम जी। परम कौर जी, आप मेरी बात से सहमत हैं? आप भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हमें किसी का हक मारकर कभी भी 2 रोटी ज़्यादा नहीं खानी है। और आप तो ऐसे समाज से हैं जो भूखों का पेट भरता है। वंदनीय है आपका सिख समाज। मैं नमन करती हूँ हर एक सिख को, हर एक व्यक्ति को जो पगड़ीधारी है। मेरी नज़र में वो वंदनीय है। सैयद रहमान जी, मैं भी आपकी तरह अल्पसंख्यक हूँ, लेकिन मैं अपना हक छोड़ती हूँ भारत माता के लिए, उन लोगों के लिए जो सच में गरीब हैं, जो सच में ज़रूरतमंद हैं। मेरी तरह आप भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त तो आप हैं सैयद रहमान जी। अनिल राव जी, जय श्री राम जी। लोकेश चौहान जी, जय श्री राम जी। अनिल राव जी, हिंदू धर्म हमारा है, ये कहने से, कथा बाँचने से कुछ नहीं होगा। आपको हिंदू धर्म की वैसे ही रक्षा करनी पड़ेगी जैसे आप अपनी माँ की रक्षा करते हैं। राम जी महाराज जी, जय श्री राम जी। संदीप द्विवेदी जी, जय श्री राम जी। राहुल देव ब्रह्मा जी, जय श्री राम जी। नीरू शर्मा जी, जय श्री राम जी। धनंजय जैन जी, जय श्री राम जी। दरियापुर से हैं नीरू शर्मा जी। नीरू शर्मा जी, आप कहीं से भी हैं, लेकिन सबसे पहले आप भारतवासी हैं। गर्व से कहिए, मैं भारतवासी हूँ। भारत के एक कोने दरियापुर में रहता हूँ। हमारी इज्जत बढ़ती है भारत का नाम लेकर। नीरू शर्मा जी, धन्यवाद जी। दीपक पाल जी, जय श्री राम जी। डॉक्टर कीर्ति प्रताप सिंह जी, जय श्री राम जी। भूमराज गुर्जर जी, जय श्री राम जी। वरुण प्रकाश जी, जय श्री राम जी। संदीप पाटिल जी, जय श्री राम जी। हटीला राज जी, जय श्री राम जी। दीपक सिंह को नमस्कार कह रहे हैं हटीला राज जी। यश सेठी जी, जय श्री राम जी। दीपक सिंह जी कह रहे हैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हमेशा सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होता है, सिख, ईसाई, जैन, पारसी क्यों नहीं होता? क्योंकि दीपक सिंह जी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं अपनी एक लाइव में इसको पूरी तरह आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, शायद आप उसमें नहीं थे। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हमेशा मुस्लिम क्यों होता है। क्योंकि अल्पसंख्यक जितने भी हैं उनमें मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। समझ गए आप? जैसे अल्पसंख्यक मान लीजिए 10 हैं, तो उसमें से 8 लोग मुस्लिम हैं, तो इसलिए हमेशा मुस्लिम बाजी मारते हैं और हमेशा मुस्लिम समाज के लोग ही अल्पसंख्यक समाज के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लेकिन हमें ये अल्पसंख्यक का फंडा भी ख़त्म करना होगा। हमें हमारे देश से आरक्षण ख़त्म करना होगा, अल्पसंख्यक ख़त्म करना होगा, और ये सब तभी ख़त्म हो जाएगा जब अपने देश से सेकुलरिज्म ख़त्म होगा। और मेरी सिर्फ यही एक दलील कि जाति प्रमाण पत्र पर धर्म का मेंशन जरूर होना चाहिए, धर्म को जरूर डालना चाहिए। सिर्फ मेरी ये दलील, एक यही दलील 1 घंटे के अंदर देश से सेकुलरिज्म को हटा सकती है। लेकिन कोई आगे आए, इस बात को कोर्ट में ले जाए, क्योंकि मेरे पास LLB की डिग्री नहीं है, नहीं तो ये काम मैं ही कर देती। शिव नारायण गुप्ता जी, जय श्री राम जी। संदीप देसाई जी, जय श्री राम जी। नीरू शर्मा जी, सुमन सैनी जी, जय श्री राम जी। राज सिंह जी, जय श्री राम जी। संदीप देसाई जी, जय श्री राम जी। श्रीकांत कुमार जी, जय श्री राम जी। हटीला राज जी कह रहे हैं क्योंकि उनको जी देखिए, आदतें तो हमेशा ख़राब होती हैं, और जब खाली बैठकर खाने की आदत पड़ जाती है तो वो हराम की ही होती है। और अगर हमें बैठे बैठाए कोई भी खिलाएगा तो हमारी गलत आदतें बहुत जल्दी पड़ती हैं हटीला राज जी। इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है जिनको इस तरह की आदतें पड़ रही हैं। जिसने उनके अंदर वो आदतें डाली, दोष उनका। संदीप देसाई जी, जय श्री राम जी। यश सेठी जी, जय श्री राम जी। आकांक्षा कौर जी, जय श्री राम जी। मेरी बहन अनूप सोलंकी जी, जय श्री राम जी। संदीप देसाई जी, जय श्री राम जी। अमरेश उपाध्याय जी, जय श्री राम जी। शिव कुशवाहा जी, जय श्री राम जी। राज सिंह जी, जय श्री राम जी। ज्योति सचदेवा जी, मेरी प्यारी बहन, जय श्री राम जी। हटीला राज जी, क्या करेगा? पूरी रामायण सुना दी, अभी भी आप कह रहे हैं क्या करेगा? अभी आपको ये दलील लेकर कोर्ट में जाना है, किसी को साथ में लेकर, वकील को लेकर जाना है। सभी लोग आपस में मिलकर मंत्रणा करके एक साथ आवाज़ उठाइए और ये कहिए कि हम जाति प्रमाण पत्र में धर्म का मेंशन जरूरी होना चाहिए। ये कानून बनाया जाए। ये कानून इतनी मजबूती से आप लोग इसका समर्थन करें कि 1 घंटे के अंदर देश से सेकुलरिज्म हट जाए। ये करना है आपको।
चंदन कुमार मंडल जी जय श्री राम जी, महेंद्र राणा जी जय श्री राम जी, यश सेठी जी कह रहे हैं मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम क्या सच में अल्पसंख्यक है? यश सेठी जी, अगर ये अल्पसंख्यक हैं तो ये आसानी से जो हमारे देश में जनसंख्या की गणना कर रहे थे मोदी जी, एनआरसी हो रहा था, उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि हमारे पास पेपर्स नहीं है, कागजात नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि इनको इस बात का शक था कि हमारे अल्पसंख्यक ना होने की कलई खुल जाएगी, क्योंकि कागज तो तब एकदम से सामने आ गए जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बैंक से इन लोगों को पैसे मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे। और बैंकों के बाहर कोरोना में, लॉकडाउन में भी इतनी लाइनें लग गई थी, अफरा तफरी मच गई थी, तब कहाँ से आ गए थे पेपर्स? सबके पास पेपर्स हैं, और जिसके पास पेपर्स नहीं हैं उसे इस देश से रुखसत करा जाए। अनूप सोलंकी जी जय श्री राम जी, नीरू शर्मा जी जय श्री राम जी, पवन प्रकाश जी जय श्री राम जी, संदीप देसाई जी जय श्री राम जी, डी.आर. जैन जी जय श्री राम जी। संदीप देसाई जी कह रहे हैं देश में तुम जैसे, देखिए आप एक दूसरे से बिल्कुल नहीं लड़िए, आपको जो लड़ाई लड़नी है वो सरकार से लड़नी है, संविधान के लिए लड़नी है, अपने देश के लिए लड़नी है, अपने कानून की रक्षा और सुरक्षा के लिए लड़नी है। समझ गए आप? आपको एक दूसरे से बिल्कुल नहीं लड़ना है, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर। जो लड़ाई लड़नी है वो कोर्ट में लड़ी जाएगी, न्यायालय में लड़ी जाएगी। वो बहुत बड़ी लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। और सिर्फ यही एक दलील कि अजीत जोगी जी, जो कि एक दलित का सर्टिफिकेट के हिसाब से सारी सुविधाओं का लाभ अपने परिवार समेत उठाते रहे, और उनका परिवार अभी भी उन सब का लाभ उठा रहा है। उनका जो अंतिम संस्कार किया गया ईसाई रीति रिवाज से क्यों करा गया? उनकी बिटिया 2000 में जिसने आत्महत्या कर ली थी 12 मई को, आप शायद सबको जानते होंगे, उनकी बिटिया थी अनुषा, जिसने लव मैरिज के चक्कर में, उनके पिता राजी नहीं थे, उन्होंने सन 2000 में आत्महत्या कर ली थी। अजीत जोगी जी सोनिया गांधी से मिलने आए हुए थे, सोनिया गांधी जी उस दिन इंदौर आई हुई थी, अजीत जोगी जी उनसे मिलने गए और अनुषा ने पीछे से फांसी लगा ली, और इंदौर में ही उसकी कब्र खोद कर उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्योंकि उसकी लाश को दूसरे राज्य में ले जाने की, उनके गृह प्रदेश में ले जाने की आज्ञा नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही अजीत जोगी जी सीएम बने छत्तीसगढ़ के, जून में, मेरे ख्याल 5 या 6 जून को, उन्होंने वो कब्र खुदवाई और रातों रात अपने शासकीय विमान से, जो उनको छत्तीसगढ़ के सीएम होने के नाते विमान दिया गया था, उस विमान में उस लाश को लेकर उन्होंने अपने पैतृक गांव में उसको दफनाया, अपनी बिटिया को। 2000 में जब उन्होंने इस बात को दफनाया, ये बात खुली, तब ये मामला कोर्ट में गया कि ये तो ईसाई हैं, इन्होंने तो अपनी बिटिया को दफनाया है, और ये तो पूरा परिवार दलितों का सुख उठा रहा है, दलित के नाम पर ओबीसी कोटे का सुख उठा रहा है। ये कैसा दोगलापन! और जैसे ही ये मामला न्यायालय में गया, इस मामले को सोनिया अम्मा ने दबा दिया। ये हुआ था कांड। और उनकी बीवी अजीत जोगी जी की वाइफ रेणु जोगी जी, जो कि खुद विधायक रह चुकी हैं और मेरे ख्याल अभी भी विधायक हैं, उनके बेटे अमित वो भी विधायक, उनकी बहू जो कि हाथीवाले की बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ी, ये सब दलितों की वजह से, क्योंकि ये दलित समाज के हैं, इस वजह से इनको चुनाव लड़वाए जा रहे हैं। इनके बच्चों को जो नौकरियां दी जा रही हैं, खुद अजीत जोगी जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, आईपीएस करा, आईएएस करा, सब दलित कोटे से, ओबीसी कोटे से किया। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों लाखों उदाहरण है हिंदुस्तान में जो दोनों चीजों का फायदा उठा रहे हैं। और जब जनता कांग्रेस को एक दलित नेता की जरूरत थी मध्य प्रदेश में, तो दलित नेता के नाम पर सोनिया गांधी के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चहेते थे, सोनिया गांधी जी के मित्र थे, इसलिए उनको कांग्रेस में लाया गया, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। 86 से लेकर 96 तक वो राज्यसभा के सदस्य थे। उसके बाद वो सांसद बनाए गए रायपुर। जैसे ही छत्तीसगढ़ बना 2000 में, उन्हें सीएम बना दिया गया, क्योंकि वो एक मजे हुए दलित नेता थे।
क्या वो दलित भी थे और वो ईसाई भी थे? और ईसाई धर्म कहता है हम जात पात को नहीं मानते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू के ऊपर दोहरा प्रहार, दोहरा अत्याचार किया जा रहा है। डी.आर. जैन जी जय श्री राम जी। संदीप देसाई जी जय श्री राम जी। देखिए, अगर मैंने इतनी सारी खोजबीन करी है, आप सबको इतनी मेहनत से ये सब बताया है, मैं इसीलिए रोज लाइव नहीं आती। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैडम आप 2 दिन से लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, आप कल लाइव क्यों नहीं आए? मैं तो रोज लाइव आती थी। लॉकडाउन परिवार ही बनाया मैंने इसलिए था फेसबुक पर, रोज लाइव आने के लिए, आप सबको इन बातों का जानकारी देने के लिए जो आपको जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग लाइव में आते थे। मेरी फेसबुक में 5000 लोग जुड़े हुए थे, उसमें से अभी मैंने बहुत सारे ऐसे हटाए हैं जो कि कोई उस पर प्रतिक्रिया ही नहीं करते, और बहुत सारे अभी भी पेंडिंग है मेरी फ्रेंड लिस्ट में, और अभी मैंने बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो कि उस पर प्रतिक्रिया करते हैं और मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं थे। लेकिन देखिए, अगर आप देश को अपना मानते हैं, आप भारत माता की जय बोलते हैं, आप वंदे मातरम गाते हैं, आप अपने संविधान को मानते हैं, अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए आप हर संभव कोशिश करते हैं, लॉकडाउन में रहे आप क्योंकि आपको अपने देशवासियों की चिंता थी, अपने भाई बंधुओं की चिंता थी। अगर आप इतना कुछ करते हैं, अगर आप इतना कुछ करते हैं, तो आप इस तरह के वक्तव्य क्यों नहीं सुनते? अगर कोई वक्ता आपको ये सब बताता है, समझाता है, आपको कहता है कि आपको ये सब समझना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस संविधान के साथ साथ किस तरह की नाइंसाफियां हो रही हैं, उस संविधान की आंखों पर पट्टी बांधकर, कानून की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको अंधा साबित करके कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं रोज आने को तैयार हूं फेसबुक लाइव पर, लेकिन आप लोग आइए तो सही। मैं भयंकर गर्मी में भी आई, जबकि मैं पंखा चलाती थी तो लाइव की आवाज़ नहीं आती थी। मैं पंखा बंद करके भयंकर गर्मी में बैठकर आप लोगों के साथ लाइव हुई, रूबरू हुई, आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी। लेकिन 5000 में से कम 4000 लोग तो आने चाहिए लॉकडाउन में, जबकि सभी लोग घरों में थे, कोई काम नहीं था। क्योंकि किसी को क्या पड़ी, जो हो रहा है होने दो, मर रहा है कोई मरने दो, अपने घर में तो सब शांत है ना, सब ठीक है, क्या जरूरत है? 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगी, भारत माता की नारे लगाएंगे, अपने बच्चों को सजाकर स्कूल में भेज देंगे, फंक्शन में 2 पोयम याद करा देंगे, बच्चा बोल लेगा, बच्चा भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। उसके बाद टीवी पर सीरियल देखिए, फिल्में देखिए, गप्पे मारिए, टाइम पास हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको जितनी चिंता अपनी है, अपने परिवार की है, उससे कहीं अधिक चिंता आपको अपने देश की करनी पड़ेगी, अपने राष्ट्र की करनी पड़ेगी। नहीं तो इसका फायदा कुछ लोग उठाते रह जाएंगे और आप लोग उनका बचा खुचा देखेंगे और बस देखते ही रह जाएंगे। आपको अपने साथ साथ अपने देश की चिंता करनी बेहद जरूरी है। एक और आया है, ये देखिए, आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। यूपीएससी से किसी ने लिखा है, किसने लिखा है? शांतनु, पी शांतनु जी ने लिखा है, ये ब्लॉग है। यूपीएससी से स्टडी ऑफ इस्लाम को हटाया जाए, मुस्लिम प्रोफेसर 100% नंबर देते हैं मुस्लिम परीक्षार्थियों को, इससे गलत लोग आईएएस और पीसीएस बन रहे हैं। ये मैंने कल बताया था। जो 30 धारा 30 है, 30A, वो हटाने के लिए बोला था और इसके लिए सरकार से प्रार्थना करने के लिए बोला था, लेकिन बात आई गई हो गई। कल मैंने बोला और आज आप भूल गए। आपको पता है, डीएम जो बनते हैं, सीएम से नीचे आईएएस आईपीएस जो बनते हैं, उनके हाथ में शासन की बागडोर होती है। एक तरह से वही लोग देश चलाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन जनता से डायरेक्ट उन्हीं लोगों का होता है। जनता की सारी परेशानियां, जनता की सारी चीजें वही जानते हैं। और वो कौन बनते हैं? कोटे से आए हुए लोग। ये मैं आपको कल की लाइव के बारे में बता रही हूँ। जिन्होंने कल की लाइव नहीं देखी, धारा 30 हटाने की बात करी थी, मैंने सरकार से प्रार्थना करने के लिए आपसे प्रार्थना करी थी कि सरकार से प्रार्थना की जाए कि देश से धारा 30 हटाई जाए, जिसके अंदर जो धर्म विशेष के
गुरुकुल खुलते हैं, मदरसे खुलते हैं, इनके शिक्षा मंदिर खुलते हैं, इनके स्कूल खुलते हैं। वो स्कूल खोलने की आज़ादी हिंदुओं को नहीं है, क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए ये लोग, दूसरे समुदाय के लोग अपने मदरसे या अपने दूसरी तरह के धर्म के स्कूल खोल लेते हैं, और उस स्कूल में जो भी पढ़ने आएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो किसी और धर्म का हो, उनको उसी संप्रदाय विशेष की जानकारी, उसका पाठ पढ़ना ही पड़ेगा, जरूरी है। अगर आप मुसलमान नहीं हैं और आप मदरसे में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वही एक स्कूल है, तो आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ईसाई नहीं हैं लेकिन आप क्रिश्चियन स्कूल में जाते हैं, तो आपको सारे क्रिश्चियन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और वहाँ से ये लोग अपने स्कॉलर भी बनाते हैं, यानी कि अगर इनके नंबर वहाँ पर मदरसों में या इस्लामिक स्कूलों में या बहुत स्कूलों में इनके नंबर ज़्यादा आ गए, तो उनके हिसाब से या इनके स्कॉलर बच्चे आईएएस और आईपीएस की सीट्स पर बैठ जाते हैं। आपको अचंभा होता होगा कि वैसे तो ये लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी दिखाने का वादा करते हैं, कि दिखाते हैं कि हम तो इतने गरीब हैं, हमारे को ये सहूलियत दो, हमारे को ये फ़ंड दो, हमारे को वो फ़ंड दो, हमारे को पढ़ने को दो, हमारे को यहाँ तक कि हज तक जाने के लिए ये सरकार से सब्सिडी लेते रहे हैं, धर्म के नाम पर भी सब्सिडी लेते रहे हैं। और उसके बाद ये लोग आईएएस और आईपीएस कैसे बन जाते हैं? इनके अंदर इतना दिमाग कैसे आ जाता है? इनके अंदर इतना दिमाग नहीं होता जितना दिमाग आप लोगों के अंदर है, आपके बच्चों के अंदर है। ना इनके पास इतने नंबर होते जो आपके बच्चों के पास है, 97, 98, 99%। जी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने धर्म स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करी है। उन्होंने वहाँ पर जो अपनी ज़ुबान सीखी है, उस ज़ुबान के पेपर दे देते हैं ये आईएएस में, और उसमें कोटे से हो जाते हैं, अल्पसंख्यक कोटे से। इसीलिए हमारे देश में जो बड़े बड़े प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो प्रशासनिक पद हैं, उन पर अल्पसंख्यक समाज के लोग बैठे हैं। आपकी समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा राज्य है, एक छोटा सा, सबसे छोटा सा आप राज्य देखिए कौन सा है, आप केरल देखिए। केरल में 5 लोग जुड़ते हैं और वो सोचते हैं कि हम एक स्कूल बनाते हैं। क्रिश्चियन हैं, वो ईसाई हैं, ईसाई धर्म के 5 लोग जुड़ गए, एक स्कूल बना लिया। राज्य सरकार उनको पूरी तरह फंड देगी। जी हाँ, इनको स्कूल के लिए, अपने अल्पसंख्यक के स्कूल को खोलने के लिए इनकी राज्य सरकार पूरा फंड देती है, पूरा पैसा दिया जाता है। इन्होंने स्कूल खोला, क्रिश्चियन स्कूल खोल दिया, उसमें सभी धर्मों के लोग पढ़ने आएंगे और सभी धर्मों के लोग को क्रिश्चियन की सारी बाइबल पढ़नी, सब ये इनके धर्म पढ़ना जरूरी होगा। और जब ये पढ़ेंगे तो उसमें से, स्कूल में से सारे कौन बनकर निकलेंगे? उसी धर्म के लोग बनकर निकलेंगे ना। बच्चा तो गीली माटी का पुतला होता है, उसको जो सिखाएंगे, जो पढ़ाएंगे, वो वही सीखेगा। उसके बाद ये लोग अपने हिसाब से अपने स्कॉलर बनाते हैं और स्कॉलर के हिसाब से उनको बड़े बड़े प्रशासनिक सेवा में पद दे दिए जाते हैं, यहाँ तक कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बन जाते हैं ये लोग बड़ी ही आसानी से, जबकि ये इस लायक नहीं होते हैं। अगर देश से धारा 30 से हट गई, संविधान देखिए, संविधान जब बना था तब संविधान बनाने वालों में और संविधान बनवाने वालों में मतभेद था, लेकिन संविधान बनाने वाले संविधान बनवाने वालों के अधीन थे और उन्होंने वही किया जो उनसे कहा गया। इसलिए हमारे संविधान में बहुत बड़ी बड़ी खामियां रह गईं, जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक, जी हाँ, अब आप अल्पसंख्यक हैं, बहुत बड़े सारे राज्यों में आप अल्पसंख्यक हैं, पांडिचेरी में आप अल्पसंख्यक हैं, हैदराबाद, बांग्लादेश, आप बहुत सारी जगह पर अल्पसंख्यक हैं, मात्र 2% हैं। लेकिन वहां पर जो बहुसंख्यक है, अगर मान लीजिए किसी राज्य में बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक समाज के हैं और बहुसंख्यक यानी कि हिंदू समाज के सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5% लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको वहां पर भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। आपको सारी फैसिलिटीज अल्पसंख्यक के नाम पर जो भी रियायतें होती हैं, जो चंदे होते हैं, जो आरक्षण होते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप
वहां पर अल्पसंख्यक हैं, अपने ही देश के एक राज्य में अल्पसंख्यक हैं, देश के हिसाब से आप बहुसंख्यक हैं। आप इतनी छोटी छोटी बातों को मेरे बार बार समझाने से इसलिए नहीं समझते क्योंकि आप मेरी लाइफ देखते ही नहीं, सुनते नहीं, जरूरी नहीं समझते। अगर आप इस तरह की बातें पढ़ें, ठीक है, आप लाइव मत देखिए, आप मेरी बात नहीं सुनिए, लेकिन पढ़ना तो आता है ना। लॉकडाउन में आपके पास बहुत सारा वक्त था और मैंने गला फाड़ फाड़ कर आप सबसे कहा कि अपना संविधान पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ा? गीता पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ी? रामायण पढ़िए, उसकी एक एक चौपाई पढ़िए, हिंदी में भी है, सब भाषाओं में है। गीता पढ़िए, सभी भाषाओं में है। आपको एक एक बात की जानकारी हो जाएगी, आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी आसान हो जाएगी। आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? दीपक सिंह जी कह रहे हैं इसलिए अल्पसंख्यक कहना बंद करो कि सबसे पहले हम हिंदू हैं। संविधान के कई एक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप खत्म कर देना चाहिए। जी हाँ, लेकिन एक बात और है दीपक सिंह जी, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। जब तक अपनी आवाज आप नहीं उठाएंगे, कानून को क्या पता लगेगा आप क्या चाहते हैं। कानून तो वैसे भी अंधा होता है, वो सिर्फ कानों से सुनता है, आंखों से नहीं देखता, उसे सुनाना पड़ेगा। अनूप सोलंकी जी जय श्री राम जी, तुलसीराम चौधरी जी जय श्री राम जी, यश सेठी जी जय श्री राम जी, चंदन कुमार मंडल जी जय श्री राम जी। मैं रोज शाम को यहाँ पर 6 से 6:30 बजे के बीच आऊँगी। अगर आप लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, मैं आपको वो सब बताऊँगी जो आप नहीं जानते। अपने हक के लिए लड़िए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़िए, अपने देश के लिए लड़िए, अपने संविधान के लिए लड़िए, अपने तिरंगे के लिए लड़िए। भारत माता आपको इतने आशीष देगी। आज बहुत अच्छा दिन है। आज ही के दिन गंगा मैया का उद्गम हुआ था, नमामि गंगे। और अब लॉकडाउन के बाद जब गंगा मैया इतनी साफ हो गई है तो सरकार के ऊपर एक और प्रेशर डाला जाए कि गंगा मैया को कोई भी सरकार लाखों अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके उसको साफ नहीं कर पाई और गंगा मैया ने उसकी सफाई अपने आप ही कर ली, तो अब उसको फिर से मैला मत होने दीजिएगा। ये आपको हर रोज अपना सोशल मीडिया पर डालना है, ट्वीट करना है, ब्लॉग करना है, जो भी आप सोशल मीडिया पर हैं, आपको हर रोज सरकार को ये बोलना है, चाहे आपको हाथ जोड़कर बोलना पड़े, चाहे आपको धमकी देनी पड़े, चाहे आपको प्रार्थना करना पड़े, लेकिन गंगा मैया की सफाई आप अच्छे से जानते हैं कोई सरकार नहीं कर पाई। आपके टैक्स के अरबों खरबों रुपए सरकार ने फूंक दिए, लेकिन गंगा मैया साफ नहीं हो पाई। और हमारी गंगा मैया अपने आप ही अब जब स्वच्छ हो गई है लॉकडाउन में, उसे फिर से गंदा ना होने देने का प्रण करना पड़ेगा आज के दिन आपको, क्योंकि आज आप सब ने नमामि गंगे बोला है ना? नहीं बोला तो बोलिए मेरे साथ नमामि गंगे, और हर रोज सोशल मीडिया पर। अच्छा, एक बात और, अगर आपने व्हाट्सएप ले रखा है, व्हाट्सएप के साथ अब टेलीग्राम आ गया है जो कि इंडियन वर्जन है और उसकी बिल्कुल वही चीज़ है सब कुछ जैसे कि आपके व्हाट्सएप में होता है। तो आप टेलीग्राम, मैंने भी उसको स्टोर से ले लिया है, डाउनलोड कर लिया है टेलीग्राम को, तो आप भी कर लीजिए। बहुत ही अच्छा है, व्हाट्सएप से लाख गुना अच्छा है। तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए आज की आज ही, बहुत अच्छी बात होगी। स्वदेशी की अवधारणा को हम लोग चला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं स्वदेशी का, अपने देश में बने हुए, अपने आसपास मोहल्ले कस्बे ज़िले में बने हुए चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, जो सोशल मीडिया के जो आपका काम हो रहा है, अगर आप ये टेलीग्राम ले आएँ तो बहुत अच्छा होगा। चंदन कुमार मंडल जी, मैं दिल्ली से हूँ, जिला केशवपुरम से हूँ। यश सेठी जी जय श्री राम जी, संतोष साहू जी जय श्री राम जी, संदीप देसाई जी जय श्री राम जी। संदीप देसाई जी, वायलेंस नहीं फैलानी है, हमें जात पात के नाम पर अपने किसी भाई बहन से बिल्कुल नहीं लड़ना है। ये गलतियां जो हैं वो हमारे सरकार की हैं, हमारे प्रशासन की हैं, हमारे संविधान की हैं। बड़ी ही चतुराई से प्रार्थना करके ये गलतियों को दूर करना है। गलतियां सभी से होती हैं, आपसे भी होती हैं और मुझसे भी होती हैं, इसलिए इसके लिए लड़ाई नहीं करनी है,
हाँ, अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी है। संदीप देसाई जी जय श्री राम जी। सर्वेश कुमार जी जय श्री राम जी। संदीप देसाई जी कह रहे हैं यू आर अंडर क्रिमिनल एक्ट सेक्शन 350। अशोक कुमार जी जय श्री राम जी। अनूप सोलंकी जी जय श्री राम जी। अशोक सैनी जी जय श्री राम जी। यू कैन नॉट स्पीक ऑन जैन पीपल। क्यों नहीं बोल सकती मैं जैन पीपल के लिए? मैं खुद जैन हूं और मैं कुछ गलत नहीं बोली। अपने हक को छोड़ने की तो बात करी है, किसी से हक छीनने की तो बात नहीं करी। फिर क्यों मैंने कुछ गलत क्यों हूं संदीप जी? जो किसी से कुछ छीनते हैं आप उनके खिलाफ तो बोल नहीं रहे और मेरे खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि मैं अपना हक छोड़ रही हूं इसलिए। तो क्रिमिनल तो आप हुए। आप तो भारत माता की जय नहीं बोलते होंगे क्योंकि आप गलत लोगों के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं रहे, सही लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है संदीप देसाई जी क्या कह रहे हैं? यश सेठी जी जय श्री राम जी। संदीप देसाई जी, हम एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप क्या दलित कोटे से आते हैं या आरक्षण के नाम पर आपने नौकरी ले रखी है? आप ऐसा किस लिए बोल रहे हैं? हम एटमॉस्फेयर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और आप हैं क्या? कौन हैं आप जो हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं या हमारे को इतने अधिकार से बोल रहे हैं? आप बताइए आप हैं कौन? पहले तो अपना परिचय दीजिए। संदीप जी अपना परिचय दीजिए, सभी जानना चाहते हैं आपके बारे में। अशोक कुमार सैनी जी जय श्री राम जी। नीरू शर्मा जी जय श्री राम जी। यश सेठी जी जय श्री राम जी। नितिन आहूजा जी जय श्री राम जी। अमीन मिश्रा जी जय श्री राम जी। अवधेश तिवारी जी जय श्री राम जी। सुमन झा जी जय श्री राम जी। तुलसाराम चौधरी जी जय श्री राम जी। तुलसाराम जी, मैं बेझिझक देशभक्ति के लिए आगे बढ़ूं, देश के लिए आगे बढ़ूं, उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्राइम के खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस जैसे लोग जो ये था क्या नाम था इसका जो बोल रहे कि गलत कर रहे हैं, इस जैसे लोग तो कुकर मुत्ते की तरह जगह जगह उगे हुए हैं। इन लोगों को तो पुलिस भी गलत मिलेगी, कहेंगे कोई बात नहीं, चोर चोरी कर रहा है ना, वो भूखा है, करने दो। पुलिस कौन होती है उसको रोकने वाली? ये लोग इस तरह के लोग हैं। ये लोग क्राइम करते हैं, क्राइम को बढ़ावा देते हैं, ये लोग क्रिमिनल्स होते हैं। आप इन पर ध्यान मत दीजिए, इनका बॉयकॉट करिए। यश सेठी जी जय श्री राम जी। सुमित बंसल जी जय श्री राम जी। थैंक यू जी। ये उर्दू में लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रही, लेकिन मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं और राष्ट्रभक्त हैं, वो हमसे भी ज़्यादा, हिंदुओं से भी ज़्यादा देशभक्त हैं और मैं उनका दिल से सम्मान करती हूँ और मैं उन सबको हमारे माननीय अब्दुल कलाम की श्रेणी में रखती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा सम्मानित लोग हैं जो कि देश के हित के लिए लड़ते हैं, देश के हित के लिए खड़े होते हैं, सामने आते हैं, आवाज़ उठाते हैं और देशभक्त होते हैं। हम उन्हें दिल से प्रणाम करते हैं। यश सेठी जी जय श्री राम जी। यश सेठी जी 30A एक ऐसी धारा है जिसमें अल्पसंख्यक अपने नाम से अपने अल्पसंख्यक समाज के लिए स्कूल बना सकता है, शिक्षा के मंदिर बना सकता है, लेकिन हिंदू समाज क्योंकि बहुसंख्यक है वो ऐसा नहीं कर सकता। और अगर आप 30A को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत बड़ी नहीं है, आप 30A को गूगल करिए और ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। और मेरी कल की लाइव देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। दिव्य ज्योति शर्मा पंडित जी जय श्री राम जी। गंगा कंधारी जी जय श्री राम जी। धर्मेंद्र मौर्य जी जय श्री राम जी। हर्षित गुप्ता जी जय श्री राम जी। रमेश कुमार विश्वकर्मा जी, रमेश कुमार विश्वकर्मा जी। हिंदू विपिन जी, अरुण त्यागी जी, हर हर महादेव जी। रिंकू जैन जी जय श्री राम जी। रिंकू जी कैसे हैं? अमाड़ा राम देदड़ जी, प्रदीप कुमार जी जय श्री राम जी। हाँ जी, सरकार को कानून को जागना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा और हमारी मोदी सरकार ने बड़े बड़े संशोधन करे हैं संविधान में। और सिर्फ हमारी मोदी सरकार ने नहीं, कांग्रेस के राज में भी संविधान में संशोधन बहुत सारे हुए हैं और संविधान में संशोधन की जब जब जरूरत पड़ी है हमारे देश ने वो संशोधन करे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, हमारे जो प्रवक्ता हैं हमारे देश के, उन्होंने भी ये बात उठाई है 30A के लिए, कैलाश विजयवर्गीय जी ने। और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं वो, जब वो ऐसा कर सकते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, इतने सम्मानित नेता, तो आपको इन कुकर मुत्तों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी को आप जानते होंगे,
आप गूगल सर्च कीजिएगा, उन्होंने भी सरकार से प्रार्थना की है कि देश से 30A को हटाया जाए। गोस्वामी पीपी गिरी जी जय श्री राम जी, प्रदीप कुमार जी जय श्री राम जी। और इस तरह के लोग सिर्फ शोर ही मचा सकते हैं क्योंकि इनको कोई जानकारी नहीं होती और ये क्रिमिनल्स होते हैं। आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि हर चीज़ का हम जवाब नहीं दे सकते हैं। रामचंद्र अंकल जी जय श्री राम जी, गुर्जर भारत जी जय श्री राम जी, मोहनलाल चौधरी जी जय श्री राम जी, रामचंद्र जी, नरेश चौधरी जी जय श्री राम जी, संवरमल स्वामी जी जय श्री राम जी, ध्रुव नारायण जी जय श्री राम जी, सुरेंद्र कुमार जी जय श्री राम जी, राजेश जैन जी जय श्री राम जी, गगन गोस्वामी जी जय श्री राम जी, भद्रेश पंचाल जी जय श्री राम जी, संवरमल जी जय श्री राम जी, सुभाष जांडू जी जय श्री राम जी। सुभाष जी कैसे हैं? और आगे के बहुत सारे नाम, सीमा खेड़ा की, बहुत सारे नाम आगे के निकल गए, मैं देख नहीं पाई, बोल भी नहीं पाई, उसके लिए मुझे खेद है। अनिल राव जी, मिस्टर सैनी जी, दीपक सिंह जी, अनूप सोलंकी जी, तुलसाराम चौधरी जी, यश सेठी जी, चंदन कुमार जी, चंदन कुमार मंडल जी कैसे हैं? राम राम जी, संदीप देसाई जी जय श्री राम जी, संतोष साहू जी, मेरी प्यारी सखी जय श्री राम जी, संदीप देसाई जी जय श्री राम जी, सर्वेश कुमार बर्नीवाल जी जय श्री राम जी, अशोक कुमार सैनी जी जय श्री राम जी, अनूप सोलंकी जी जय श्री राम जी, संदीप देसाई जी, यश सेठी जी कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन परिवार मन की बात में हम लोग इस तरह इकट्ठे होते हैं, अपने मन की बात करते हैं और समस्याओं को सुलझाने संवारने की बात करते हैं, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उस सब में हम सब एक साथ कैसे विकास कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मन की बात कल मोदी जी का आया था और उन्होंने भी सबके साथ और सबके विकास की बात करी थी और इतनी बातें मोदी जी ने करी, उनकी हर एक बात आप नोट करिए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। मोदी जी हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसे नेता हैं जो कि वंदनीय हैं, जिनकी हर बात, हर काम, हर राजनीति एक नए ही रूप में सामने आती है और हमारे देश को आगे से आगे ले जाती है। हमें गर्व है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। युग युग जिए मोदी जी। नीरू शर्मा जी जय श्री राम जी, यश सेठी जी जय श्री राम जी, नितिन आहूजा जी जय श्री राम जी, अमीन मिश्रा जी जय श्री राम जी, अवधेश जी जय श्री राम जी, तुलसाराम जी जय श्री राम जी, यश सेठी जी, सुमित बंसल जी जय श्री राम जी, नमन है आपको। यश सेठी जी जय श्री राम जी, दिव्य ज्योति शर्मा जी जय श्री राम जी, पंडित जी, गंगा कंधारी जी जय श्री राम जी, धर्मेंद्र मौर्य जी जय श्री राम जी, हर्षद गुप्ता जी, धर्मेंद्र मौर्य जी, रमेश कुमार विश्वकर्मा जी, राहुल राज जी जय श्री राम जी कैसे हैं आप? हिंदू विपिन जी, अरुण त्यागी जी, रिंकू जैन जी, अमाड़ा राम देदर जी जय श्री राम जी, प्रदीप कुमार जी जो हिंदुस्तान का झंडा लेकर अमाड़ा राम जी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गोस्वामी पीपी गिरी जी, प्रदीप कुमार जी, बिस्वाजीत जैन जी जय श्री राम जी। देखिए बिस्वाजीत जी, सबसे पहले तो आपको भारतवासी बनना पड़ेगा, देशभक्त बनना पड़ेगा और हमारा तो भारत देश ही हिंदू देश है, हिंदुस्तान है, तो आपको हिंदुस्तान का मान तो रखना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमें हिंदू बनना पड़ेगा, सबसे पहले हमें भारतवासी बनना पड़ेगा। मैंने आपको कल की लाइव अगर आपने नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने कहानी, एक सही बात, अपने जीवन की सच्ची घटना बताई थी कि कैसे मैंने बच्चों को टॉफ़ी खाने के लिए मना करा, तो उनको बोला कि अगले दिन से खाना बंद करना, क्योंकि जब मैं टॉफ़ी खाना छोड़ूंगी उसके बाद ही तुम लोग भी छोड़ना, और ऐसा ही हुआ। तो हमें सबसे पहले खुद अपनाना पड़ता है, तभी हम दूसरों से कह सकते हैं। रविशंकर मिश्रा जी जय श्री राम जी, रामचंद्र अंकल जी जय श्री राम जी, गुरजात भारत जी जय श्री राम जी, रामचंद्र जी, मोहनलाल चौधरी जी, रामचंद्र जी जय श्री राम जी, नरेश चौधरी जी, संवरमल जी जय श्री राम जी, ध्रुव नारायण जी जय श्री राम जी, सुरेंद्र कुमार जी, राजेश जैन जी, गगन गोस्वामी जी, भद्रेश पंचाल जी जय श्री राम जी, शंडू जी जय श्री राम जी, सीमा खोरवाल जी जय श्री राम जी, नरेंद्र जाट बांता जी जय श्री राम जी, नरेंद्र जी कैसे हैं? अजय देशवाल जी, हिंदू विपिन जी, कौमेंद्र देशमुख जी, खुमेंद्र देशमुख जी जय जय श्री राम, सृष्टि जितेंद्र इचौरिया, शास्त्री जितेंद्र इचौरिया जय श्री राम जी, शास्त्री जी, जय सियावर जी, रामचंद्र जी की जय हो। बहुत अच्छा लगा आज मन की बात लॉकडाउन परिवार में कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, लेकिन टॉपिक ही कुछ ऐसा था जो कि
बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी चर्चा है। शायद आपको इस बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन अब जब पता लग गया है, जब इसकी जानकारी मिल गई है, तो मैं चाहती हूँ ये जानकारी आप जन जन तक पहुँचाएँ और वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक पहुँचानी ज़रूरी है, ताकि भारतवर्ष को हिंदुस्तान मिल सके, भारतवर्ष को उसका सही संविधान मिल सके, भारतवासियों को उनका हक मिल सके, है ना। बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग चाहेंगे, नीचे कमेंट में लिखेंगे, तो मैं कल फिर आपके पास FB लाइव में आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। 6 से 6:30 के बीच आऊँगी, लेकिन आप कहेंगे, नीचे लिखेंगे, तभी मैं आऊँगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।